बताया। दो तीन बातें आप सीख कर जाइए जो आज तक के जीवन में नहीं हम सभी जानते। ये परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, जिसे हम भोलानाथ शिव बाबा कहते हैं। सबसे भोला परमात्मा ये है, शिव बाबा ये है। हम उस चित्र में देखिए सबसे किनारे में क्या है बाबा का, 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम, ठीक है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम सभी यही समझते हैं कि दोनों एक ही हैं, शंकर जी और शिव जी दोनों एक है। जब शिव जी अलग है, शिवलिंग अलग है, शंकर जी अलग है, दोनों एक कैसे होंगे? दोनों अलग अलग है ना, तभी तो हम दोनों के अलग अलग स्वरूपों से हम पूजा करते हैं। तो हमें ये सत्य बात को समझना है। शंकर जी शरीरधारी हो गए, शिव बाबा ज्योति स्वरूप हो गए। ये शिवलिंग है, शिव जोड़ लिंग, लिंग अर्थात प्रतीक चिन्ह है, प्रतिमा है। तो ये परमात्मा शिव बाबा का 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में हम सभी पूजा पाराधना करते हैं। तो हम सभी क्या अंतर समझ रहे? शंकर जी शरीरधारी हैं, शंकर जी को सदा तपस्या करते हुए दिखाया गया। कहां पर तपस्या करते हैं? स्थान सभी जानते हैं, सीरियल टीवी आदि में सब बहुत देखे हैं। कैलाश पर्वत पर सुनते ही तपस्या कर रहे हैं, क्या यही सुने हैं ना हम लोग? सब कथा और कहानियां हैं। कौन सा पहाड़ है ऐसा, कौन सा ग्रह ऐसा जहां साइंस नहीं पहुंचा? कहीं देवी देवताएं होंगे तो साइंस तो खोज के निकाल ही देता है ना, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। सत्य कुछ और है, इसको समझना है। तो शंकर जी तपस्या करने वाले, शरीरधारी, शिव बाबा शक्ति और वरदान देने वाले। शिव जी कौन है? सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रचयिता। राम जी को भी शक्ति शिव जी दिए। राम जी भी क्या किए? पूजा पाठ आराधना किए रामेश्वरम में। उनके सामने भी कौन सा मंदिर है, कौन सा प्रतीक है, मूर्ति है? शिवलिंग। राम जी भी किनकी पूजा की? रामेश्वरम में, शिवलिंग का। तो उनका नाम है रामेश्वरम, अर्थात राम जुड़ ईश्वर कहते हैं ना, रामेश्वरम में आराधना की है। लेकिन राम जुड़ ईश्वर, रामेश्वर कहते मंदिर। तो राम का भी ईश्वर, शिवलिंग निराकार परमात्मा। गोपेश्वर अर्थात कृष्ण जी भी उस मंदिर की पूजा आराधना किए। कृष्ण जी के भी सामने भी शिवलिंग रखा हुआ है। और आप गौर कीजिए, शंकर जी के ऐसे सारे, बहुत सारे ऐसे कैलेंडर आप देखे होंगे, प्रतिमा देखे होंगे। शंकर जी सदा ध्यान अवस्था में मग्न है, उनकी आंखें बंद हैं और उनके आगे क्या लिखा रखा हुआ है? शिवलिंग। तो इससे सिद्ध है ना कि शंकर जी अपने पिता परमात्मा शिव का ही ध्यान करते हैं। तो हम सभी का हिंदू धर्म में देवी देवताएं कितने हैं? शंकर जी की तरह जिनका शरीर है उनका देवी देवताएं कितने हैं? 33 कोटि देवी देवताएं। हम सभी गायन करते हैं, पूजन करते हैं। माताएं सब ध्यान से, माताएं सब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आज तक तो हम लोग आराधना, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका परिचय नहीं है। बिना परिचय का आपका, पहले हम सभी क्या चिट्ठी डाला करते थे, लेटर डालेंगे, बिना एड्रेस का वो चिट्ठी कहां जाएगा आपका? कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। बिना एड्रेस का, बिना पता का हम सभी उस भगवान को, ऊपर वाले की याद करें, लेकिन ऊपर वाला का नाम ही नहीं जान रहे हैं। सब कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला का नाम क्या, रूप क्या, देश क्या, वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अब वो ऊपर वाला स्वयं आकर के हम सभी बच्चों को बताते हैं कि बच्चे, मेरा नाम है निराकार परमपिता शिव परमात्मा। वो कहते बच्चे, मेरा रहने का घर है परम धाम, और मैं इस सृष्टि पर किस लिए आता हूं? कलयुग को बदल करके नई दुनिया सतयुग ले जाने के लिए, सतयुग में सभी बच्चों को ले जाने के लिए। मना दुखी अशांत जो जीवन है, मैं सभी बच्चों को सुख और शांति देने के लिए आता हूं। तो सुख शांति का दाता कौन? एक शिव परमात्मा। सर्व गुणों और शक्तियों का दाता कौन? एक शिव परमात्मा। तो उस भोलेनाथ शिव बाबा को जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक वरदान कैसे मिलेगा? इसलिए कोई भाई बहने, अभी आप देखेंगे सबसे मुख्य बात और आप समझेंगे, परमपिता शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। उनका आने का महापर्व है महाशिवरात्रि। वास्तव में इसका नाम है शिव जयंती। क्या बोलेंगे हम? शिव जयंती। जयंती मना दिव्य जन्म परमपिता भोलेनाथ का। इसलिए बैनर में क्या लिखा हुआ है? 84वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव। ये जो है 84 जो है, अभी इस बार बाबा का जो आए हुए, ये तो पिछले साल का बैनर है, लेकिन अभी जो है लिखा हुआ 50वीं शिव जयंती, 5 लिखा हुआ है ना। तो परमात्मा शिव बाबा को निराकार ज्योति स्वरूप, अभी भाई जी आपको बताएं, 1936 से सृष्टि पर आकर के